Good afternoon, students. First of all, I welcome all of you in the new class, that is your 8th class. So, I will start your uh, lecture today. So, before starting, I would like to give some introduction about this chapter. So, there are 16th unit in your 8th class mathematics. So, I am going to start your first unit, that is the rational number. But before starting the rational number, you should know about some of the numbers. I think you have discussed it in your previous class, but to remind you, we will repeat this lecture. So I'm starting with the different types of numbers. So first number which we will study is the natural number. As you already know that the numbers, that is the counting number 1 2 3 4 5 are known as natural number. सो जो भी नंबर होते हैं, जैसे अगर आप किसी चीज़ को काउंट करना शुरू करते हो तो यू विल स्टार्ट फ्रॉम द नंबर 1. सो जो नंबर है 1 2 3 4 5 they are known as the natural number. So natural number are represented by the letter n. उनको हम n लेटर से लिखते हैं और उनके लिए ये जो हमने लगाया है, दिस इज़ द साइन ऑफ करली ब्रैकेट. इसको करली ब्रैकेट कहा जाता है और इसमें हम इन नंबर्स को लिखेंगे, दैट इज़ 1 2 3 4 एंड 5. सो ये हो गए आपके नेचुरल नंबर. देन सेकंड नंबर जो है वो है आपका होल नंबर. होल नंबर क्या होते हैं, क्योंकि ये वाले जो नंबर हमने लिखे इनको हमने स्टार्ट किया था 1 से. होल मीन्स जो नंबर हमने छोड़ दिया था एक नंबर, दैट इज़ 0. तो अगर हम इन नंबर्स के आगे 0 लगा दें तो दे विल बिकम द होल नंबर. सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ होल नंबर देन? If we include 0 among the natural number, then the numbers 0 1 2 3 4 5 are called the whole number. मतलब अगर हम इन नंबर के आगे 0 लगा दें तो इन नंबर की कम्बिनेशंस को ही क्या बोला जाता है? होल नंबर कहा जाता है. तो सेट ऑफ होल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय W. और इस होल नंबर को इस W लेटर की वजह से हम यहाँ पे W लिखते हैं इसके लिए, और फिर से हम एक करली ब्रैकेट लगाएंगे और 0 1 2 3 4 को हम इसको करली ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज कर देंगे और ये हो गया हमारे पास होल नंबर का सेट. तो जो डिफरेंस है इन दोनों में वो क्या है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं. सिर्फ यही इनमें डिफरेंस है, बाकी के सारे नंबर इनमें सेम रहेंगे जैसे कि नेचुरल नंबर में थे. थर्ड नंबर इज़ द इंटीजर्स. अब इंटीजर्स क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, जितनी भी डेफिनेशंस हैं उनमें प्रीवियस डेफिनेशंस का इंक्लूड कर रहे हैं. जैसे जब हमने होल नंबर लिखा तो नेचुरल नंबर को हमने उसमें इंक्लूड किया. अब इंटीजर्स क्या होंगे, इंटीजर्स जो होते हैं ऑल द काउंटिंग नंबर. काउंटिंग नंबर का मतलब है नेचुरल नंबर एंड दियर नेगेटिव्स. नेगेटिव्स मीन्स 1 के आगे अगर हम 1 के आगे हम माइनस लगा दें तो वो नेगेटिव नंबर बन गया 1 का. 2 के आगे अगर हम नेगेटिव लगा दें वो 2 का अपोजिट नंबर या नेगेटिव नंबर बन गया. तो इंटीजर्स क्या होते हैं, ऑल द काउंटिंग नंबर एंड दियर नेगेटिव्स इंक्लूडिंग 0. अब उसमें 0 भी आ जाएगा, आर नोन एज इंटीजर. या हम दूसरी डेफिनेशन, अगर आपको ये डेफिनेशन थोड़ी सी अलग लग रही है तो दूसरी डेफिनेशन को आप यूज़ कर सकते हो. द सेकेंड डेफिनेशन इज़ द नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ द नेचुरल नंबर एंड 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स. मीन्स जो नंबर्स हैं, दैट इज़ जो नंबर्स हैं ये 0 1 2 3 4 ये बन गए आपके नेचुरल नंबर और इनके नेगेटिव बन गए -1 -2 -3 और -4 एंड 0, और बीच में हम 0 लिखते हैं. तो ये सारे नंबर मिला के बन गए हमारे नंबर इंटीजर्स. अब अगर हम इसको इस लाइन पे, इस लाइन का नाम होता है नंबर लाइन. दिस लाइन इज़ नोन एज नंबर लाइन. अगर हम इन नंबर्स को नंबर्स लाइन के ऊपर लिखना चाहें तो 0 को हम मिडल में लिखते हैं और जो राइट साइड है वहाँ पे पॉजिटिव वाले नंबर लिखे जाते हैं और लेफ़्ट साइड को नेगेटिव वाले नंबर लिखे जाते हैं. इनका जो गैप होता है वो दोनों तरफ सेम होता है. तो इस तरफ हम लिखेंगे 1 2 3 4 और दूसरी तरफ लिखेंगे हम -1 से शुरू करेंगे, -1 -2 -3 -4. तो इस तरह के नंबर इस तरफ के जो हैं लेफ़्ट साइड के, ये सारे हमने नेगेटिव में लिखे हैं तो दे आर नोन एज नेगेटिव इंटीजर्स. और इस तरफ के नंबर ये सब पॉजिटिव में है, इसीलिए इनका नाम है पॉजिटिव इंटीजर्स. अब 0 हमने लिखा है तो जो 0 है ना तो वो पॉजिटिव में आता है ना ही वो नेगेटिव में, ना पॉजिटिव में ना नेगेटिव में. तो 0 इज़ नाइदर अ पॉजिटिव नॉर अ
नेगेटिव इंटीजर्स। नाउ नेक्स्ट नंबर, ये आपने पढ़ा है अपने जूनियर क्लासेस में, इवन नंबर। सो इवन नंबर क्या होता है? द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2। जो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा दैट नंबर इज कॉल्ड इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 8, 12, 24, दीज ऑल आर द मल्टीपल ऑफ 2। ये 2 के टेबल में आते हैं या 2 से इनको डिवाइड किया जा सकता है, तो इन नंबर्स को हम बोलते हैं इवन नंबर। अब ऑड नंबर क्या होगा? जैसा ये डेफिनेशन हमने लिखा है, सेम डेफिनेशन, लेकिन इज़ डिविजिबल बाय की जगह पे हमने वहाँ पे लिखना है नॉट डिविजिबल बाय 2, तो वो बन जाएंगे हमारे ऑड नंबर। दैट इज़ द नंबर which are not divisible by 2 are known as odd number. For example 3, 9, 11, 17 all are odd numbers. Now ये नंबर्स के अलावा और भी कोई नंबर होते हैं? यस, देर आर सो मेनी नंबर्स, दैट इज कंसेक्यूटिव नंबर। कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं? कंसेक्यूटिव नंबर आर द नंबर्स दैट फॉलो ईच अदर इन ऑर्डर। मतलब वो नंबर जो लगातार होते हैं, नंबर जो ऑर्डर में होते हैं, स्मॉल से लार्ज की तरफ को जो चलते हैं नंबर, या उनके बीच में अगर हम डिफरेंस लेना चाहें तो वो उनके बीच में जो डिफरेंस आता है वो 1 का डिफरेंस आता है, तो इन नंबर्स को हम बोलते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स। कंसेक्यूटिव नंबर्स मीन्स जो लगातार नंबर होंगे। अब अगर मैं ये तो एग्जाम्पल दिए हैं कि 16 के बाद 17 फिर 18, तो अगर हम इनको माइनस करेंगे तो 16 और 17 के बीच में माइनस करने के बाद 1 आएगा, 18 और 17 को माइनस करने से 1 आएगा, तो इट मीन्स ये क्या हुए? कंसेक्यूटिव नंबर। सिमिलरली कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो 9, 8, 10, लेकिन आपने एग्जाम्पल इस तरह से लेना है कि वो लगातार नंबर होने चाहिए, जैसे 2, 3, 4, इस तरह के आप नंबर ले सकते हैं। देन अगर मैं लिखूँ कि एक नंबर x है, तो इसका सेकेंड कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा? हमने क्या बोला कि उनके बीच में डिफरेंस 1 का होना चाहिए, या हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर मैं इसमें 1 प्लस कर दूं तो नेक्स्ट नंबर 17 आ रहा है, 17 में अगर मैं 1 प्लस कर दूं तो नेक्स्ट नंबर 18 आ रहा है। अगर फर्स्ट नंबर हमारा x है तो व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर? तो वो होगा x प्लस 1। इसी तरह से अगर हमारा थर्ड कंसेक्यूटिव नंबर लिखना हो तो वो क्या होगा? x प्लस 1, या हम इसको डायरेक्टली x प्लस 2 भी लिख सकते हैं। तो कंसेक्यूटिव नंबर क्या क्या हुए? x हुआ, x प्लस 1 हुआ और x प्लस 2 हुआ। ये जो कंसेक्यूटिव नंबर है, ये आप जब आगे पढ़ेंगे तो एक एक्सरसाइज में ये कंसेक्यूटिव नंबर वहाँ पे क्वेश्चंस में लिखा होगा कि व्हाट आर इफ़ देयर आर 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो आपको सपोज करने होते हैं, तो वी कंसिडर ऑलवेज x, तो x के साथ दूसरा नंबर आएगा दैट इज़ x प्लस 1, एंड थर्ड इज़ द x प्लस 2, नेक्स्ट इज x प्लस 3, जिसमें 1 1 प्लस करते रहेंगे हम, तो नेक्स्ट नंबर हमारा कंसेक्यूटिव आएगा। तो दीज ऑल अबाउट द कंसेक्यूटिव नंबर। देन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। प्राइम नंबर, सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन इसकी पता होनी चाहिए। प्राइम नंबर क्या होता है? नंबर विच हैज़ ओनली और एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, द नंबर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ is called prime number। मीन्स जो नंबर 1 से डिवाइड होते हैं या फिर खुद से डिवाइड होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम, जो नंबर 1 से डिवाइड होते हैं और जो खुद से डिवाइड होते हैं, उन नंबर्स को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, ये जो चीज़ है वो हमें ध्यान में रखनी है यहाँ पे कि 2 फैक्टर होने चाहिए। जैसे अगर हम 2 लेते हैं तो 2 जो है वो किसी और टेबल में नहीं आता है, 2 या तो 1 के टेबल में आता है या फिर वो अपने टेबल 2 में आता है, तो इसके 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर बन गए। अब 3 जो है वो 1 के टेबल में आता है और 3 एक अपने टेबल में आता है, तो ये भी इसके 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर बन गए। अब 5 है, 5 भी 1 के टेबल में आ सकता है और 5 के टेबल में। उसके अलावा ये 2, 3, 5 या कोई भी ऐसा नंबर जो किसी और टेबल में नहीं आता है, तो वो नंबर्स प्राइम नंबर बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अब इसमें एक एक्सेप्शनल केस है कि 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता है। 1 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो डेफिनेशन है, इस चीज़ को हमें यहाँ पे ध्यान पे रखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली 2 फैक्टर होने चाहिए। तो 1 के साथ एक ही फैक्टर हो रहा है, 1 के साथ डिवाइड तो हो रहा है, लेकिन उसका कोई अलग से दूसरा फैक्टर नहीं आ रहा है, तो 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर यहाँ पे नहीं बन रहे हैं। ये आप जाके हायर क्लासेस में इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं कि वाई द 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पे 1 प्राइम नंबर नहीं है।
तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हुआ, क्योंकि काउंटिंग तो 1 से स्टार्ट होती है, तो जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हुआ वो फिर हुआ 2, क्योंकि 1 तो प्राइम नंबर में नहीं आएगा। 1 अगर एक्सक्लूड हो गया तो दूसरा नंबर 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से नंबर होते हैं, बट 1 यहाँ पे प्राइम नंबर में नहीं आता है। तो फिर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा बन गया, ये बन गया 2। उसके बाद 2 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि ये अपने ही टेबल में आता है और ये 1 के टेबल में भी आता है। 3 जो है 1 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता है। लेकिन ये जो 4 है ये प्राइम फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि ये 2 के टेबल में भी आता है, 4 अपने टेबल में भी आएगा, 1 के टेबल में भी आएगा, तो ये प्राइम फैक्टर नहीं होगा। उसके बाद 5 भी 1 के टेबल में आता है और उसके अलावा सिर्फ अपने टेबल में आता है, किसी और टेबल में ये 5 नहीं आता है, तो ये भी प्राइम नंबर होगा। 6 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है, तो इसका मतलब है इट इज़ आल्सो नॉट अ प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर नहीं हुआ। अब हम लोग जाएंगे तो हमारे प्राइम नंबर कौन कौन से हुए फिर, 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह से आप नंबर आगे तक निकाल सकते हैं कि कौन कौन से प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन आपको क्लियर हो जानी चाहिए इस समय। प्राइम नंबर कौन से होंगे, जो खुद से डिवाइड होंगे या फिर वो 1 से डिवाइड होंगे और वो किसी भी टेबल में नहीं आएंगे, और 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 1 प्राइम नंबर नहीं है। देन कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होंगे, ऑल नॉन प्राइम नंबर आर कंपोजिट नंबर। अब जो प्राइम नंबर नहीं है तो वो कैसे नंबर हुए, कंपोजिट नंबर। अब हमने प्राइम नंबर बोला था 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। अब इनके बीच वाला नंबर क्या है, 2, 3 और उसके बाद कौन सा है 4, तो 4 कौन सा नंबर हो गया फिर, कंपोजिट नंबर। फिर 5 और 7 के बीच में क्या नंबर आया, 6, तो ये कैसा नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर। 7 और 11 के बीच में कौन सा नंबर आया, 8 and 9, so they are also composite number. So it means जो number all non-prime number are composite number, but mind it that only the number 1 is not a composite number. The number 1 is not a composite number. Number 1 जो है ना तो प्राइम नंबर में आया ना ही कंपोजिट नंबर में आया, तो 1 एक ऐसा नंबर होता है ना तो ये कंपोजिट में आता है ना ही प्राइम नंबर में आता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 हो गया हमारे पास। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं, या कंपोजिट नंबर की दूसरी डेफिनेशन भी है कि नंबर विच हैज़ मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर, जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर बनते हैं वो कंपोजिट नंबर बनते हैं। जैसे 4 हो गया, ये 2 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, तो इसके मोर देन 2 फैक्टर होंगे। जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और अपने आप इटसेल्फ, तो वो प्राइम नंबर होते हैं। जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो फिर कंपोजिट नंबर में आ जाएंगे। फिर आ जाएगा हमारा को प्राइम नंबर। 2 number x and y are said to be co-prime number if their HCF is 1। अगर हम HCF निकालते हैं, आपने जूनियर क्लासेस में HCF निकालना सीखा है कि अगर हम HCF निकालें और उनका HCF 1 आया, मतलब उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, तो उनका कॉमन फैक्टर 1 माना जाता है। तो अगर उनका कॉमन फैक्टर 1 है, ऐसे नंबर्स को हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द रैशनल नंबर।